जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज मैं करतल के मध्य से आरंभ होने वाली भाग्य रेखा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। करतल के मध्य को मंगल का मैदान कहते हैं। जब भाग्य रेखा वहाँ से आरंभ होती है तो ऐसा योग इस बात का सूचक है कि जातक का प्रारंभिक जीवन कठिनाईपूर्ण रहा होगा और उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा होगा। परंतु यदि मंगल के मैदान से भाग्य रेखा आरंभ हो और उसकी एक शाखा सूर्य क्षेत्र की ओर चली जाए तो जातक बिना किसी की सहायता के अपना भाग्य विधायक स्वयं बनेगा और अपने निजी पुरुषार्थ, परिश्रम और योग्यता से धन, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करेगा। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जातक का भाग्योदय देर से होगा, लगभग 35 वर्ष की अवस्था के बाद, और अपने मस्तिष्क की सहायता से वो सफलता प्राप्त कर सकेगा। जब भाग्य रेखा ऐसी हो कि उसकी एक शाखा शुक्र क्षेत्र की ओर जाए और दूसरी चंद्र क्षेत्र की ओर जाए तो जातक का जीवन आवेश, रोमांस और उत्तेजना से पूर्ण होगा और इन गुणों का उसके भाग्य पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से आरंभ हो तो जातक की समस्त जीवन वृत्ति पर उत्तेजनात्मक प्रेम का प्रभाव पड़ेगा। यह यत्न में ऐसा होता है कि जातक के प्रेम का झुकाव किसी विवाहित व्यक्ति की ओर होता है, जिससे उसको प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता, जिसके कारण जातक की जीवन वृत्ति में बाधाएं पड़ती हैं। किसी स्त्री के हाथ में ऐसा चिन्ह अत्यंत दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। यदि भाग्य रेखा टूटी फूटी हो या छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हो तो जातक का जीवन वृत्ति में कठिनाइयाँ और बाधाएं आएंगी और वह किसी भी काम पर अस्थायी रूप से नहीं टिक सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती। यदि भाग्य रेखा किसी एक स्थान पर टूटी हो तो यह एक अशुभ चिन्ह है, परंतु यदि टूट के स्थान से ऊपर की रेखा उस स्थान के नीचे से आरंभ हो जिससे टूट का स्थान ढक जाए तो जातक के जीवन में बिल्कुल नया परिवर्तन आएगा। और नई रेखा यदि अच्छी और सीधी हो तो यह परिवर्तन जातक को जीवन में उन्नति देने वाला होगा। यह परिवर्तन उस रेखा के आरंभ होने के समय से घटित होगा। तो मित्रों, अभी तक हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल स्टार भजन कीर्तन सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।